हम लोग बेटा शुरुआत करेंगे आज केमिस्ट्री का चैप्टर 3 और नाम है इसका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला मेटल नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल कॉम्बिनेशन, कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है आपस में, और तीसरा हमको पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि हम धरती से कैसे मेटल को निकालते हैं। तो 3 प्रोसेस में पढ़ना है। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ध्यान तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देखें। तो हमारे धरती पे बहुत सारे मैटर पाए जाते हैं। मैटर समझते हो? मैटर, बहुत सारे मैटर पाए जाते हैं। मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर मैटर को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो आखिर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड क्या है? मैटर। ठीक है, तो ये प्योर क्यों है? तो प्योर इसलिए है क्योंकि किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी मेटल नॉन मेटल के अंदर केवल उसी के एटम पाए जाते हैं। एटम समझते हो? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे ये डस्टर है ना, ये डस्टर किसी से बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। इसका एटम है डस्टर का, लकड़ी का एटम है ना। तो क्या इसमें लकड़ी के अलावा किसी और चीज का एटम है अंदर? तो ये प्योर है। अभी मान लो कि इसके अंदर लकड़ी का भी होता, लोहा का भी होता, क्या कहते हैं, थोड़ा सा पानी होता, थोड़ा सा मतलब कि हवा होता, सब कुछ उसके अंदर, सबके एटम होते, तो क्या उसको हम प्योर कह सकते थे? तो इस वजह से मैटर जो भी प्योर होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, क्यों? क्योंकि उसमें केवल उन्हीं के एटम पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये था मेटल्स और नॉन मेटल। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये कैसे बिहेव करते हैं बेटा? जस्ट लाइक किंग। किंग मतलब कि ये हमेशा दानी होते हैं, कुछ भी चीज देते रहते हैं। तो आखिर इनके पास ऐसा क्या होता है जो चीज देते हैं? वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। नॉन मेटल क्या है? बहुत ही, इसको मान लो बेगर। बेगर माने बेगर, ये काम है इसका, ये लेता है। तो राजा जब देगा तभी तो कोई लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? ले लेता है। और तीसरा बेटा जो केस है मेटलॉइड, इसमें क्या होता है? तो इसमें लेन देन दोनों काम होता है, देना भी होता है और लेना भी होता है, दोनों। तो लेना, देता क्या है? वो इलेक्ट्रॉन, और देता क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं मेटलॉइड। जैसे एग्जांपल में आप उसमें होगा सिलिकॉन। क्या नाम सुने हो? सिलिकॉन। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन क्या करता है? सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन लेता भी है और इलेक्ट्रॉन देता भी है। दोनों काम किसका है? सिलिकॉन का। क्लियर? तुम लोग बात कर रहे थे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की। ठीक है, तो मेटल काम है इलेक्ट्रॉन को लेना, नॉन मेटल काम है, सॉरी, मेटल काम है इलेक्ट्रॉन को देना, और नॉन मेटल काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और मेटलॉइड काम है दोनों, लेता भी है और देता भी है। इसके बाद दोनों प्रॉपर्टी है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसमें किसकी? मेटल की और नॉन मेटल की। मेटलॉइड की चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए आपके पास सेपरेट व्यवस्था रहेगा जिसके अंदर केवल मेटलॉइड की चर्चा करता है। तो मेटल क्या होते हैं? तो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं तो इनके ऊपर कैसा नेचर आ जाता है? पॉजिटिव नेचर हो जाता है। ठीक, और जब कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो कौन इलेक्ट्रॉन देता है? नॉन मेटल। तो इनके ऊपर कैसा हो जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये निगेटिविटी और पॉजिटिविटी बताती है कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके हिसाब से अभी हम लोग, ये तो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी की बात हुई, अंदरूनी है ना। किसी भी मेटल के आप इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो ये इसका इंटरनल मैटर है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में मेन जिसके बारे में ये चैप्टर बेसिस है वो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 भाग में बांटते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल का सेंस है जो हमको अपनी आंखों से क्या हो जाए? विजिबल हो जाए। और केमिकल का मतलब जो हमें अपनी आंखों से विजिबल ना हो फिर भी वो प्रोडक्ट हमको दिख जाए।
प्रोडक्ट क्या होगा, दिखेगा, भले बीच का रिएक्शन ना दिखे, कैसे सोडियम आया क्लोरीन संग मिला ये भले ना दिखे, लेकिन लास्ट में जो प्रोडक्ट होगा वो हम क्या होता है, अपने नेकेड आई से विजिबल होता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल में। तो फिजिकल की प्रॉपर्टी में कौन कौन से, तो पहला है मैलिएबल, सोनोरस, डक्टाइल, लस्टर्स, कंडक्टर, स्ट्रेंथ और स्टेट्स। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग मेटल और नॉन मेटल को डिस्कस करने वाले हैं। उसी तरह केमिकल में देखो तो ऑक्सीजन, वाटर, डाइल्यूट एसिड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टी में हम इन पांचों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा ये बताओ मेटल नॉन मेटल जो है वो हमारे धरती पर पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, कुछ अर्थ क्रस्ट में मिलता है, कुछ एटमॉस्फेयर में मिलता है, कुछ अर्थ के अंदर डीप में मिलता है। उन सबका लोकेशन अलग अलग है, जिसके अंदर क्या है कि इसको सबको एक जगह बनाया गया है जहां पे सबको रिप्रेजेंट किया जाता है, सबको दिखाया जाता है। उस जगह का नाम है पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे मेटल्स हम देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे नॉन मेटल्स को देखते हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों, ठीक है, ये दोनों के दोनों साथ में एक और होता है उसको कहते हैं मेटलॉइड। ये तीनों के तीनों उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें मेटल्स वाले को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक से क्या करते हैं हम लोग, मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इस सेशन में आपका पीरियोडिक टेबल सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो कि हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, होना चाहिए। चैप्टर काटने का कोई तुक नहीं बनता। चैप्टर काटने का मतलब है कि अच्छा ये बताओ कि क्या आपको भविष्य में पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पूरा डिटेल डीपली पढ़ना है, तो अभी काटने का क्या मतलब, नहीं काटना चाहिए था। ठीक है, चैप्टर काटना अच्छा किधर से भी नहीं, भले उसमें का एक आध दो टॉपिक काट दो, लेकिन चैप्टर काट दोगे तो उसकी नॉलेज आपके पास नहीं आएगी। थोड़ी भी है, 100% आप गेन किए, उसमें 10-20% रखेगा दिमाग में, 10-20% रहेगा, तो जब 11 में 12 में जाओगे तो कहोगे हाँ पीरियोडिक टेबल नाम की कोई चिड़िया होती है जो फुर 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 उड़ती है कि नहीं। चलो, तो इस चीज का प्रॉब्लमेटिक है, आप ही लोग को दिक्कत होगा आगे, जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आगे आप ही को दिक्कत होगा। ठीक है, फिर अब पढ़ाया जाए तो कहोगे ई कहां था, तो टीचर बोलेंगे जो आगे 11-12 वाले कि पढ़ाए नहीं थे 10 में, 10 में नहीं पढ़े हो क्या, उनको क्या पता है 10 में सिलेबस कटा हुआ है कि नहीं। तो फिजिकल में बात करो तो सबसे पहले क्या होता है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, शीट। क्या होता है, शीट। जैसे ये पतली सी शीट है ना, इसको बोलते हैं मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी कौन रखता है, मेटल। मेटल्स को आप कितना भी पीट दो, ठीक है, क्या करोगे, कितना भी आप पीट दो, पीट के क्या बना सकते हो, शीट बना सकते हो, पतली सी चादर बना सकते हो। और वो पतली सी चादर से क्या होगा, उस पतली सी चादर का यूज करके हम अपना डेस्क, बेंच, स्टैंड और ये पंखा, ये लाइट, जो भी चीजें जहां पे भी आप देख रहे हो मेटल्स का यूज हो रहा है, उसका हम उपयोग करके क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। समझ आया। अच्छा, तो ये था मैलिएबल। तो मेटल के पास मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है, यानी यस कह सकते हैं वहां पे। अब मैलिएबल क्या है, तो मैलिएबल वो प्रॉपर्टी है जब हम किसी को भी पीट पीट के क्या बना दें, शीट बना दें। क्या बना दें, शीट बना दें। नेक्स्ट है आपका सोनोरस। नहीं, यहीं पे हम लोग नॉन मेटल से भी कंपेयर कर लेते हैं साथ में, दो बार क्यों करने हैं। तो ये तो मेटल मैलिएबल हो सकते हैं, नॉन मेटल मैलिएबल होते हैं नहीं। तो जैसे कार्बन या कोयला, आप उठाओ तो उसको एक हथौड़ी मारो, क्या वो फैल जाएगा, नहीं, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब वो मैलिएबल नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जब एक हथौड़ी मारो तो क्या हो जाएगा, चुकना चुकना हो जाएगा। ठीक है, तो मैलिएबल मेटल तो है और नॉन मेटल नहीं। चलो, दूसरा सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, सोनोरस का मतलब स्वीट साउंड। क्या होता है, स्वीट साउंड। तो स्वीट साउंड का सेंस है कि जब आप कभी किसी मेटल को आप स्ट्राइक करते हो तो जो उसमें से आवाज निकलता है वो सुनने योग्य होता है। लेकिन अभी लकड़ी से, चाहे इससे, इस लकड़ी पे ऐसे ऐसे जबरदस्ती हम लोग पीटेंगे तो क्या बढ़िया आवाज निकलेगा, नहीं। लेकिन अभी इस मेटल पे थोड़ा सा, तो दोनों के साउंड में बहुत डिफरेंस है, दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत डिफरेंस है। इसको आप कभी दिक्कत, मान लो जनरली आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको, इसका क्या तुक बनता है,
कोई है इसका सेंस? आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो ठीक कर भी रहे हैं तो इसे क्या, कौन सा म्यूजिक निकल रहा है इसमें से, है कि नहीं? तो सोनोरस शब्द का मतलब होता है जो हियरिंग साउंड हो, प्लीजेंट साउंड हो, सुनने में अच्छा लगे। जैसे मान लो मंदिर घंटा बजाते हैं तो वो हम सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मान लो थाली जो हुई थी, एक बार मोदी जी ने बोली थी थाली पीटना है, थाली पीटना है, वो क्या है? वो सोनोरस नहीं है। तो तुम कहोगे यार सर क्या कहते हैं, जो प्लेट होती है वो तो मेटल की होती है, वो तब ऐसा क्यों नहीं है? तो यहाँ पे है कि जो प्लेट है वो स्टील की होती है, और स्टील में क्या होता है, मेटल नहीं होता है, वो अलॉय होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग डक्टाइल का। तो डक्टाइल क्या है? तो डक्टाइल का मतलब होता है तार। क्या होता है? तार। जब भी हम तार प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो किस चीज बनाते हैं? मेटल से। क्या हम नॉन मेटल तार बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि नॉन मेटल कभी भी उसको खींचने पे तार का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मेटल को जब ज्यादा हम खींच देते हैं तो क्या बन जाता है? तार कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो डक्टाइल प्रॉपर्टी कौन होल्ड करता है? मेटल्स होल्ड करते हैं। नॉन मेटल होल्ड करते हैं? नहीं। उसके बाद है नेक्स्ट लस्टरस। लस्टरस मतलब चमक, ठीक है। लस्टर मतलब चमक। जितने भी मेटल्स होते हैं वो चमकते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लोहा हो गया, ये सब थोड़ा हल्का हल्का शाइनिंग नेचर के होते हैं। क्या नॉन मेटल चमकते हैं? नहीं, नहीं चमकते, ठीक है। जैसे कार्बन, सल्फर, ये सब चमकते नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है उसके पास कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करे। तो वो काम किसका है? मेटल्स का। सारे के सारे मेटल्स अपने अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? पास करते हैं, मतलब मैक्सिमम। और क्या नॉन मेटल के पास ऐसी क्वालिटी है? नहीं, नॉन मेटल्स हीट इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर पास नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। मजबूती मतलब कि कौन कितना स्ट्रांग है। तो मेटल्स क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, जल्दी आसानी से टूटते नहीं है। लेकिन नॉन मेटल कैसे होते हैं? वीक होते हैं। एक हथौड़ी मारोगे चुपना चुपना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेंथ। और आखिरी में स्टेट। स्टेट का मतलब कितने स्टेट्स होते हैं मेटल के? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जितने भी मेटल होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं हमको? मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। कुछ लिक्विड भी हैं और गैस तो नहीं है। लेकिन नॉन मेटल कुछ ही सॉलिड फॉर्म मिलते हैं, वरना बाकी मैक्सिमम क्या मिलते हैं? गैस के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। और अभी तक हमने जो भी बताया है आपको, ये बहुत ही आसान था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है। मैटर ये स्टार्ट होता है कि जो मेटल्स होते हैं उन सारे के सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उन सारे के सारे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मतलब 100%, देखो 90% तो हो सकता है कि 90% मेटल ऐसे प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, वैसे ही नॉन मेटल में भी 90% नॉन मेटल ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करते हो। 10% ऐसे हैं जो इन प्रॉपर्टी से उलट काम करते हैं। जैसे हैं तो मेटल लेकिन प्रॉपर्टी रखे हैं नॉन मेटल वाली, और हैं तो नॉन मेटल अब प्रॉपर्टी रखे हैं मेटल वाली। उसी को कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद। तो अपवाद क्या होता है? तो देखो, तो मैलिएबल में नहीं है, सोनोरस में बात कर लेते हैं। सोनोरस में भी नहीं है। डक्टाइल की बात कर लेते हैं, डक्टाइल में है, ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट है लस्टरस। लस्टरस में है। लस्टरस में क्या है? लस्टर मतलब चमक। मेटल चमकते हैं, कुछ है तो नॉन मेटल चमकते हैं नहीं, तो कुछ है नॉन मेटल जो चमकते हैं। एग्जांपल डायमंड। डायमंड का क्या है? नॉन मेटल है ना, फिर भी चमकता है, ये इसका एक्सेप्शन। उसके बाद आते हैं कंडक्टर, मतलब बिजली पास करने वाला। तो नॉन मेटल बिजली पास करता है? नहीं करता, लेकिन एक है जो पास करता है। कौन? ग्रेफाइट। हम लोग कार्बन नंबर पढ़े ना, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जो अपने अंदर से पास करता है। ये हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। और कहते हैं कि सारे के सारे मेटल कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सोडियम इतना सॉफ्ट है कि चाकू से आप काट दो। गैलियम इतना सॉफ्ट है कि बस हाथ की गर्मी से पिघल जाता है। मरकरी पहले से लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका स्टेट चेंज है ना, यानी कि स्ट्रेंथ बराबर नहीं है।
अच्छा, नॉन मेटल में आओगे तो स्ट्रेंथ में, तो नॉन मेटल सारे गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं, लेकिन डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या है? तो ये सब एक्सेप्शन के क्वेश्चन पेपर में पूछता है। व्हाई डायमंड इज हार्ड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका आंसर कहां पे आएगा? मेटल नॉन मेटल में कि कार्बन कंपाउंड में? कार्बन कंपाउंड में इसका आंसर है, ठीक है, ड्यू टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये सब आंसर के छोटे छोटे रूप हैं, ये लिखने के साथ अब उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा दोगे, नंबर बढ़िया मिलता है। लेकिन अब जो मेन आंसर है वो लिखना पड़ेगा, नहीं तो खाली मिर्च मसाला लगाओगे, सब्जी नहीं डालोगे तो पकेगा क्या, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट है आखिरी में स्टेट्स में। तो स्टेट्स की बात हमने अभी स्ट्रेंथ वाले में कर दी, सॉलिड लिक्विड गैस वाला। कुछ मेटल भी हैं जो किस फॉर्म में मिलते हैं? लिक्विड फॉर्म में, पर होने चाहिए उनको सॉलिड फॉर्म में। समझ आया? हाँ या ना? किसी को कोई डाउट है तो सवाल पूछो इस फिजिकल प्रॉपर्टी में, उसके बाद हम लोग केमिकल में चलेंगे। है नहीं है? है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केमिकल। अब केमिकल में क्या है? तो केमिकल में है कि जब मेटल किसी केमिकल के संग, मतलब कि किसी के संग रिएक्ट करे, जैसे ऑक्सीजन, वाटर, डाइल्यूट एसिड, क्लोरीन और हाइड्रोजन रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा ना। हमको प्रोडक्ट तो अपनी आंखों से दिखेगा ना, भले रिएक्शन ना दिखे, प्रोडक्ट दिखबे करेगा। तो सबसे पहला केस आता है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल का ऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा? मेटल ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड, और इसका नेचर होता है बेसिक। दिमाग में एकदम गांठ बांधो, मेटल का ऑक्साइड हमेशा किस नेचर का होता है? बेसिक। और नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है? एसिडिक होता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछता है पेपर, नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड। दूसरा है पानी। पानी से जब हम मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो दो चीजों का फॉर्मेशन होता है, एक ऑक्साइड बनता है और दूसरा हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। समझे? एक ऑक्साइड और दूसरा हाइड्रो ऑक्साइड। ऑक्साइड कब बनता है? जब हम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाते हैं। जब ठंडे पानी से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। और जब भाप से रिएक्ट करोगे, भाप मतलब समझते हो? स्टीम। जब स्टीम से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? ये छोटा सा फर्क होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अभी मेटल चल रहा है बेटा, मेटल में, ठीक है। तो मेटल में ये हो गया, मेटल ऑक्साइड कैसा होगा? और नॉन मेटल, ठीक। मेटल रिएक्ट करेगा पानी से, ठंडे वाले से तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड। और गर्म वाले से बनाएगा तो हाइड्रो ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या करेगा? नॉन मेटल कुछ नहीं करेगा। नॉन मेटल का पानी के साथ रिएक्शन नहीं होता है। दिमाग में नोट करना है ये सब चीजें, यही सब क्वेश्चन पूछ देगा। नॉन मेटल प्लस वाटर क्या बनाओगे? तो बना दोगे नॉन मेटल का ऑक्साइड, गड़बड़ हो जाएगा। लिखेंगे वहां पे नो रिएक्शन। समझा? चलो नेक्स्ट है अगला, डाइल्यूट एसिड। तो जब भी हम मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? डाइल्यूट एसिड और मेटल आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और वो हाइड्रोजन निकालते हैं अंदर से। क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन। तो जब वो हाइड्रोजन बाहर आएगा तो कैसे टेस्ट करोगे सही में हाइड्रोजन निकला है? कैसे टेस्ट करोगे? तो उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लो मेटल ले लो जिंक, ठीक, और ये ले लो HCl, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ZnCl2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकली, निकले नहीं निकले? सर कैसे टेस्ट करोगे? तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है? तो जब भी हाइड्रोजन गैस निकले उसको कलेक्ट करो और उसके सामने थोड़ा सा फ्लेम लेके आओगे, कैंडल फ्लेम, तो वो कैसे साउंड देगा? पॉप अप साउंड देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट है कि जो नॉन मेटल होगा वो डाइल्यूट एसिड संग रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड नॉन मेटल, ठीक है।
और तो देखो नॉन मेटल दो जगह रिएक्ट नहीं किया, कौन कौन सी जगह? एक पानी एक एसिड। क्लियर हो? चलो नेक्स्ट बात करते हैं Cl2। तो जब भी हम मेटल को Cl2 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? मेटल का क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? मेटल क्लोराइड बनेगा, हमेशा बनेगा। जैसे Na+Cl2 क्या बनेगा? NaCl, मेटल क्लोराइड बनाना। Zn+Cl2 ZnCl, है ना? तो ये सब चीजें प्रिपेयर होंगी जो बताती हैं कि मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के संग होता है। ठीक है, बोलो। चलो नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के संग नहीं होता। ठीक है, नॉन मेटल रिएक्शन क्लोरीन के संग नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्लोरीन खुद क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, इसमें बस एक केस बनता है बेटा, एक जगह है जब होता है, लेकिन वो आप लोग के लेवल में नहीं, इसीलिए मैं नहीं सोचा कि बताऊं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि जो क्लोरीन है ना वो नॉन मेटल संग भी करता है, लेकिन उसका एक अलग केस बनता है, वो केस आपके लेवल में नहीं है, तो इसीलिए नहीं बता रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। क्या बचा है बेटा? हाइड्रोजन। तो जब हम लोग मेटल को हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्राइड। क्या बनेगा? मेटल हाइड्राइड। और नॉन मेटल को करवाएंगे उसके संग तो क्या बनेगा? नॉन मेटल का हाइड्राइड। ठीक है, यहां पे हाइड्राइड बनता है। अब थोड़ा हम सोच रहे हैं कि क्लोरीन बताइए थोड़ा सा। ठीक है, एक आध दो पॉइंट, तो एक आध दो पॉइंट में क्लोरीन ले लो। तो अगर क्लोरीन को हाइड्रोजन के संग रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा बेटा? HCl। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? रिएक्शन करवाना है, तो हाइड्रोजन बन गया नॉन मेटल से भी। और मेटल से बनता ही है क्लोराइड, नॉन मेटल से नॉन मेटल क्लोराइड। अच्छा, हाइड्रोजन में मेटल का हाइड्राइड और नॉन मेटल से नॉन मेटल का हाइड्राइड। तो बस यही दो जगह है जहां पे नॉन मेटल का कोई भी केस नहीं बनता है, बाकी सारे जगह केस बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे तो रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। रिएक्शन लिख दोगे, थोड़ा बैलेंस नहीं भी करोगे, मतलब समझो बात को, रिएक्शन लिख दोगे आप बैलेंस नहीं भी किए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर फिर भी मिलेगा। समझा? लेकिन रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट। रिएक्शन छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन पे ही नंबर मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 5 रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है, जब हम लोग चैप्टर 1 तक पहुंचेंगे तब तक आपको 5 रिएक्शन बताऊंगा। वो 5 रिएक्शन कम से कम 50 जगह यूज कर सकते हो तो। ठीक है, क्योंकि उन्हीं 5 रिएक्शंस में बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, आती हैं, ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी उसमें। बस वो 5 वो रिएक्शन याद कर लेना, 5 रिएक्शन वो जहां पूछेगा वहां वहां निपटाते चलो, और आपको बहुत ज्यादा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझा? तो लोग 5 रिएक्शन की बात किसमें करेंगे? चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, आपको बताऊंगा। समझा? चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग एक्वा रेजिया का। एक्वा रेजिया क्या है? तो एक्वा रेजिया एक तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें दो एसिड आपस में मिलते हैं, एक नाइट्रिक एसिड और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का अमाउंट होता है 1 और हाइड्रोक्लोरिक का अमाउंट कितना होता है? 3। तो इसका रेशियो क्या बनता है? 1:3। इसका यूज कौन करते हैं? जितने भी गोल्ड होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार। क्यों करते हैं? ताकि वो जैसे सफाई होती ना, कि भाई लेडीज लोग ले आते हैं अपने गहनों को दुकान पे, कहते हैं कि साफ सफाई कर दो, प्रोग्राम में जाना है, शादी ब्याह में जाना है, चमकाना है, दिखाना है वहां पे किसी को, है कि नहीं? तो ये सब चीजों के लिए सुनार जाता है। सुनार कहता है एक दिन तो पैसा बनिया तुरंत बनाता है, एक बार किया, रगड़ देता है, उसमें से निकल जाता है पाउडर, और उस पाउडर को धीरे छान के बेच देता है। वो फायदा हो जाए, मतलब इधर से प्रॉफिट और उधर से प्रॉफिट। समझ? ये हो गया। दूसरा क्या बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या होता है? तो ये सीरीज है एक ऐसा, एक टेबल है, जैसे पाड़ा होता है ना, पाड़ा 2 4 6 का, वैसे ये भी एक तरह का सीरीज है जिसमें पहाड़ा नहीं है मैथ का, इसमें केमिकल का टेबल है, जिसमें केमिकल के टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, ये सब सबसे ऊपर आते हैं, और नीचे कौन आता है? सिल्वर, गोल्ड, ये सब सबसे नीचे आते हैं, और बीच में कौन आता है?
ठीक है, एक बात ध्यान में रखो, जो टॉप पे होते हैं वो नीचे वाले को कभी भी भगा सकते हैं। जैसे मान के चलो कि किसी स्कूल में डायरेक्टर आ गए तो वो किसी भी क्लास में जाके किसी भी टीचर को बाहर निकाल के खुद क्लास ले सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर किसी डायरेक्टर को बाहर या किसी प्रिंसिपल को बाहर क्लास से निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। बस ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तो मैंने आपको बता दिया, समझा? तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले बंदे हैं वो नीचे वाले को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, पर नीचे वाला कभी ऊपर वाले को नहीं हटा पाता। इसीलिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कहीं पे रहेंगे, किसी को भी जाके लेटा के चले जाएंगे सब, ठीक है? तो ये आपको इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है? जिस सीरीज के अंदर हर एक मेटल्स का, नॉन मेटल्स का अपना अपना पावर दिया गया है, किसके पास कितना पावर है, समझ? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आखिरी से थोड़ा सा ऊपर, कंपैरिजन। वो क्या है? तो कंपैरिजन का मतलब जैसे आपको एक टेबल बनता है, ठीक है? ऐसे टेबल बना लो, इस टेबल में यहाँ पे लिख लो मेटल और यहाँ पे लिख लो नॉन मेटल, और बीच में ऊपर लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टी। 3 लाइन इसमें लिखना है, 3 लाइन इसमें लिखना है। जो अभी आपको पढ़ना है ना, उसी में से 3-3 लाइन लिखना है बस। इस पे क्वेश्चंस पेपर में आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो बजाय आपको पॉइंट वाइज लिखने के, आप टेबल बना के लिख दोगे 3-3 पॉइंट, आपका काम बन जाएगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा और आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा, समझ? नेक्स्ट है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो केमिकल भी। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, अब केमिकल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, तो दोनों में एक काम कर जाता है, फिजिकल में भी और केमिकल में भी। आखिरी में आता है बेटा यूजेस। तो मेटल क्या यूजेस है, तो आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं मेटल क्या यूजेस है। यानी हमारे माने हमारे जीवन में मेटल का इतना यूज है, इतना यूज सोच नहीं सकते हम, ठीक है? आप कोई भी कहीं भी नजर घुमाओगे तो कुछ ना कुछ मेटल दिख ही जाएगा, ठीक है? तो हम समझ सकते हैं कि बिना मेटल के हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है, ठीक? पहली चीज मतलब लिविंग स्टाइल्स, मतलब जी नहीं सकते हम, लिव नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब कहोगे नॉन मेटल, तो नॉन मेटल तो और तगड़ा यूज है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मर जाएंगे, ठीक है? तो यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों का होना हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे क्रस्ट अर्थ पे बहुत ही आवश्यक है, समझ? ये तो था एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अब अगर बात करते हैं मेटल में, तो मेटल का यूज करते हैं हम लोग यूटेंसिल्स, मेटल का यूज करते हैं ज्वेलरी, मेटल का यूज करते हैं हम लोग ब्रिज, मेटल का यूज करते हैं व्हीकल्स, ये सब जगह, ठीक? नॉन मेटल्स का यूज कहां करते हैं? तो नॉन मेटल्स का यूज करते हैं ये वो फर्नीचर नॉन मेटल थोड़ा है। नॉन मेटल जिसमें कार्बन, सल्फर ये सब आए, लकड़ी कहां नॉन मेटल में? कभी प्योर टेबल लकड़ी देखे हो कहीं? फिर ठीक है, नॉन मेटल का सेंस है हमारा, बात करते हैं जैसे ग्रेफाइट, पेंसिल, जैसे बैटरी, देखो बैटरी निप्पो वाली, उसमें जो कभी उसको तोड़ के अंदर देखे हो पूरा ब्लैक दिखेगा, वो क्या है? नॉन मेटल, समझ? तो ग्रेफाइट हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब इतने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल रहे हैं किसके वजह से? क्योंकि इसके अंदर नॉन मेटल का कंपोनेंट लगा हुआ है, जिसमें कर सकते हो रेजिस्टेंस, डायोड, रजिस्टर्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ये सब चीजें भी हैं, उसमें भी नॉन मेटल का बहुत बढ़िया उपयोग है। बाकी नाइट्रोजन जानते हो, उसका यूज करते हैं, कुरकुरे तुमने खाया ही होगा, कुरकुरे के अंदर जो गैस होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, जो बल्ब होता है उसके अंदर भी कभी कभी नाइट्रोजन फिलअप करते हैं, समझा? तो बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से केवल 3 आपको पेपर में लिखने हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा और उसमें यूजेस नहीं पूछा तो और मौके पे आपको यूजेस नहीं याद आ रहा है, ठीक है? मान लो कि आपने एक टेबल बनाया और 3 लिखने होते हैं कम से कम, 2 आपने लिख दिए, तीसरा दिमाग में नहीं आ रहा है, तीसरा में आप एग्जांपल लिख दोगे दूधू को, इससे आपका काम बन जाएगा और वो सामने वाला भी समझ जाएगा कि आप इसको समझा रहे हो। लेकिन आपने लिखा है, 3 पॉइंट का कंडीशन पूरा किया है, आपको नंबर पूरा मिलेगा, समझ? इसी कहते हैं चालाकी, ओके? यही चालाकी हम लोग को सीखनी है। तो ऐसे करके बेटा ये पहला पार्ट हो गया खत्म हम लोग का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में